दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम ये 3 कलर में एक थाल पुष्प बनाना बताएंगे, जो कि ये 2 प्लाई के ऊन से हम बनाएंगे और ये 6 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए पहले चेन लेकर के शुरू करते हैं। देखिए हमने ये गांठें ले ली है। अब यहाँ हम चैन लेंगे। तो पहले हम 40 चैन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हमने 40 चेन ले ली है। इसके बाद हम यहाँ पफ बनाएंगे। ये यहाँ हमने पफ बनाया। फिर इसे हम बांध लेंगे। फिर 5 चेन लेंगे। ये फिर यहाँ पफ बनाएंगे। यहाँ हमने ऐसे पफ बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ हमें 15 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 चेन लेने के बाद फिर हमें पफ बनाना है। ऐसे ही 2 पफ बना करके अभी दिखाते हैं। देखिए हमने ये पफ बना लिया है। पफ के बाद फिर 5 चेन ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसे देखिए ऐसे यहाँ मुड़ जाएगा और चेन के सामने जहाँ हमने चेन लिया है वहीं पर फिर अब क्रोशिया डालेंगे। देखिए ये पफ के बराबर में हमने यहाँ 5 चेन लिया है, तो फिर 5 चेन के बराबर में हम ऐसे फंदा लेकर के फिर यहाँ आप यहाँ से गिन करके 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हुआ। तो यहाँ हम अब पफ बनाएंगे। फिर यहाँ हमें ज़्यादा बड़ा पफ नहीं बनाना है। देखिए यहाँ हमने ऐसे पफ बनाया और फिर हमें ऐसे यहाँ बना लिया। फिर 1 2 3 चेन लेकर के फिर 1 2 3 छोड़ के फिर हमें पफ बनाना है ऐसे। देखिए फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर पफ बनाएंगे। 3 चेन छोड़ करके हम यहाँ पफ हमें बनाना है। एक 2 ये ऐसे 3 पफ हो गया। फिर 1 2 3 चेन लेकर के फिर हम यहाँ पर एक और फिर इसी में 2 ऐसे
फिर 1 2 और 3। अब यहाँ पर हमें 3 छोड़ करके एक ही में 2 2 पफ बनाने हैं। ऐसे एक पफ बन गया, बीच में एक चैन लेना है, फिर इसी में हम एक और पफ बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर पफ बनाएंगे। ऐसे ही हमें 3 पफ बना लेना है। यहाँ जैसे एक हमने बना लिया, एक में 2 पफ, एक में 2 पफ, फिर एक बार और बना के दिखाते हैं। ये हमने ऐसे बना लिया है एक लाइन में। हमारा यहाँ बीच बीच में 5 5 चैन लिए हैं और ये पफ बनाए हैं यहाँ, और फिर यहाँ 5 पफ 3 3 चैन छोड़ करके हम बनाए हैं, और फिर यहाँ 3 3 चैन छोड़ करके एक एक में 2 2 पफ हमने बनाया है। अब यहाँ हम ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे पलट लेंगे और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे और इस बीच में हम पफ बनाएंगे। तो चलिए पफ बना करके दिखाते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ 4 पफ बनाया, 1 2 3 4। 4 पफ बनाने के बाद फिर हम यहाँ एक चैन लेंगे और फिर यहाँ जो 3 चैन लिए हैं इसमें हमें बांध देना है, ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध देना है। फिर एक चैन लेंगे और फिर इस बीच में भी हम पफ बनाएंगे ऐसे ही 4 4, और इस बीच में भी जहाँ हमने 2 2 एक पास में पफ बनाया है वहाँ पर हमें 4 4 पफ बनाने हैं और बीच में हमें बांधना है। बांध करके दिखाते हैं, फिर इसके सामने आएंगे तो देखिए हमने ऐसे 3 पफ बना लिए, पफ डिजाइन। अब यहाँ पर हमने बांध लिया है, फिर यहाँ हम एक चैन लेंगे, सॉरी 2 चैन लेंगे और यहाँ पफ के सामने फिर इसी के सामने हम पफ ही बनाएंगे। हमें 2 2 बार ही धागा खींचना है ऐसे, और फिर बीच में 1 2 3 चैन और फिर पफ के सामने पफ। ये देखिए ऐसे यहाँ तक हम बनाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। फिर देखिए ये हम यहाँ तक आ गए हैं, 5 पफ हमने बनाया, फिर बीच में 2 चैन ले करके यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे। ये 5 हुआ है, तो इस लाइन में हमें 7 बनाना है, तो यहाँ हम 2 पफ ऐसे, एक बन गया हमारा, फिर यहाँ 2, ये भी हमारा बन गया। अब उसके बाद फिर जैसे ये बनाए हैं हम 5 चैन ले करके पफ बनाना है, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद से फिर हम ऐसे ही पफ बनाएंगे। पफ के बाद फिर 5 चैन लेंगे, फिर पफ बनाएंगे, और फिर इस बीच में हमें याद रखना है यहाँ 15 चैन लेना है और यहाँ बीच बीच में हमें 5 चैन लेना है। ये भी बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम ऐसे पफ बना लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ 2 पफ बनाए हैं, यानी कि यहाँ पहली लाइन में हमने 5 पफ बनाया, दूसरी लाइन में यहाँ 7 पफ बना है, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ हमने 2 पफ बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 पफ हो गया। अब इस बार हमें यहाँ 9 पफ बनाने हैं। ऐसे ही हमें ये 8 लाइन पूरा करना है। एक लाइन हमने ये बनाया, ये 2, और ये अब बिनेंगे तो 3 होगा। ऐसे ही हम 8 लाइन बनाएंगे और हर लाइन में हमें 2 2 पफ बढ़ाने हैं यहाँ पर, और इधर हमारा नहीं कुछ भी अलग होगा। यहाँ होगा, यहाँ 2 पफ बनाया, फिर यहाँ हम 4 पफ बनाए हैं और 4 पफ के बीच में फिर ऊपर 2 पफ बनाएंगे। ऐसे ही ये पूरा करेंगे हम। ये हमने ऐसे यहाँ बना लिया है। यहाँ पर बीच बीच में हमने चैन लिया है, यहाँ भी हमें चैन लेना है। इस बीच में भी जो भी पफ बनाएंगे वह बीच बीच में 2 2 चैन लेंगे हम। अब यहाँ पर हम ऐसे इसे पलट लेंगे ऐसे। अब पलट करके फिर जैसे यहाँ बनाया है
सिंगल क्रोशिया से पहले इसे बांध लेते हैं। उसके बाद से फिर हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा पफ नहीं बनाना है, छोटा ही पफ बनाना है। और अब इसी में हम 4 पफ बनाएंगे। बीच में एक चेन लेंगे और ऐसे ही ये हम यहाँ हमारा हर ये फूल 2 लाइन पर पूरा हो जा रहा है। ऐसे ही हमें 4 फूल बनाने हैं। देखिए हमने ऐसे बिनते हुए हम यहाँ तक लाए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमने पफ बना लिया है। अब यहाँ हम कलर चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर ही जहाँ हमने 2 पफ बनाया, इसके बाद जहाँ हमने 15 चेन लेने हैं उसी में हम धागा को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कट करके हम दूसरा कलर लगा देंगे। यहाँ हम अब पिंक जॉइंट कर रहे हैं। देखिए हमें इधर धागा नहीं चेंज करना है, हमें यहीं पर चेंज करना है। देखिए हमने 5 चेन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 5 और 10 15 हो गया हमारा। अब यहाँ फिर हम अब पफ बनाएंगे ऐसे। ये यहाँ पफ बना करके यहाँ तक आते हैं, तब बताते हैं क्या करना है। देखिए हम यहाँ पफ बना लिए हैं। अब हम इधर पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें अब अभी पफ नहीं बनाना है, दूसरी तरफ से घूम के आएंगे तब पफ बनाएंगे। यहाँ हमें 5 पफ बनाने हैं। जैसे यहाँ शुरुआत में हमने 5 पफ बनाए हैं, वैसे ही 5 पफ बनाना है। 3 चैन छोड़ करके फिर 5 पफ बनाना है। ऐसे ही हम ये यहाँ तक हमारा ये डिजाइन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम फिर 5 पफ बनाएंगे। ये हो गया एक, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ हमें अब पफ के सामने नहीं देखना है, हमें 2 चैन ले करके एक 2 फिर यहाँ पफ बनाएंगे। चलिए भी लाइन दिखाते हैं बना के हम। ये ऐसे हम बनाते हुए यहाँ तक आ गए। ऐसे बीच बीच में हमने 3 पफ छोड़ा है और हर चौथे पफ के सामने पफ बनाया है। और यहाँ 5 पफ दिए हैं, बीच में 3 चैन लिए हैं और इस पफ के बीच में हम 2 चैन लिए हैं। ऐसे ही हम अब इस बगल मुड़ जाएंगे। अब इधर हमें नहीं बनाना है, इस पर पलट लेना है और फिर ऐसे ही इसमें फिर हम 4 पफ बनाएंगे। अब नीचे जैसे शुरुआत किए हैं वैसे ही फिर इसमें भी हमें वैसे ही करना है। बीच में 1 चैन की गैपिंग देना है। तो चलिए ऐसे ही अब पूरा करते हैं। ये देखिए अब फिर यहाँ पर हम 1 चैन लेंगे और इस जहाँ 3 चैन लिए हैं वहाँ पर हमें इसे बांध लेना है। फिर 1 चैन लेना है, फिर दूसरे वाले में ऐसे ही पॉप बनाना है। देखिए ये हमारा ऐसे ही बनेगा। देखिए ये तो चलिए अब ऐसे ही पूरा करते हैं। इसमें हमें जैसे ये 1 हमने लगाया, ये 2 हम बना रहे हैं दूसरा कलर से। ऐसे ही हमें 6 बनाना है। 6 डिजाइन 6 कलर सॉरी 3 कलर में बनाएंगे। 6 पत्तियां बनेगी।
चलिए अब बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने ऐसे बना लिया है। हमने इसमें 8 पूरा ये डिजाइन बनाया है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें ऐसे ऐसे करके और इसमें हमें यहाँ पर सिलाई करना है। देखिए, हमें यहाँ से मिला करके और यहाँ पर ऐसे सिल देना है। तो देखिए, हमने सुई में धागा लिया है ऐसे। अब यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ ऐसे, और फिर इसे दोनों को मिला के ऐसे अच्छा सा सिलाई करना है मजबूती से इसमें। और ऐसा सिलाई करना है कि सिलाई दिखाई ना दे, क्योंकि ये दोनों तरफ से थालपोस सीधा उल्टा इसमें उल्टा नहीं है, दोनों तरफ से ये ढकने वाला है। तो इसीलिए इसमें बहुत बारीकी से सिलना है हमें। चलिए सिल करके दिखाते हैं अभी। देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ सिल लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये बीच वाला जो भाग है, ये हमने जहाँ चैन लिया है, इसे हम कहीं से भी आप शुरू कीजिए। ऐसे चैन स्टिच ले करके हम एक एक चैन लेना है और सभी को जैसे यहाँ बांध दिए, एक चैन लिए, फिर इसमें दूसरे को भी ऐसे फिर बांध लेंगे। ऐसे ही फिर एक चैन लेंगे और फिर ऐसे एक एक चैन ले करके हमें इन सब को पूरा गोलाई में हमें बांधना है। देखिए, ये हमने ऐसे चैन जोड़ करके बना लिया है। अब इन सब के बीच में हमें क्या करना है कि एक एक पफ बनाना है। यहाँ 3 चैन ले लिए हैं। अब हर ये चैन पर यहाँ जहाँ हमने बांधा है वहीं पर हमें पफ बनाने हैं ऐसे ऐसे, और इसे बांध के फिर दूसरा पफ बनाना है दूसरे चैन पे। 2-2 बार निकालना है हमें, फिर बांध लिए। फिर तीसरे चैन पे हम ऐसे ही हम पफ बनाते जाएंगे ऐसे। और एक राउंड हम ये पिंक से बना रहे हैं, दूसरा राउंड फिर ऑरेंज से बनाएंगे, फिर ग्रीन से बनाएंगे। ऐसे ही 3 राउंड हमें ऐसे ही बनाना है। चलिए ये राउंड बना के दिखा। देखिए, ये हमने बना करके ऐसे कट कर लिया। अब फिर हम दूसरा कलर लगा रहे हैं, तो इसमें हम कहीं भी इसे लगाएंगे और फिर शुरू करेंगे। 3 चैन ले लिए। अब इसी में हम पफ बना रहे हैं। ऐसे पफ बनाने के बाद एक पफ को छोड़ करके हमें दूसरे वाले पफ में पफ बनाना है। अब हमें घटाते हुए जाना है, इसीलिए देखिए ये एक है, ये पफ ये हमने छोड़ा, ये दूसरे वाले के बीच में हम डाल रहे हैं। 2-2 बार हमें धागा लेना है और ऐसे ही घटाते हुए में हमें एक को छोड़ के दूसरे में ऐसे ऐसे ही हम पूरा राउंड करेंगे। मतलब कि हमारा 2 पफ बीच में 2 पफ के गैपिंग में हो रहा है। ऐसे ही हमारा घटाते हुए पूरा हम बना के दिखाते हैं। आप देखिए, ये हम दूसरा राउंड भी कर लिए। अब ये हम ग्रीन लगाए हैं, तो ग्रीन में हमें देखिए ऐसे हमने यहाँ बांध लिया है। बांधने के बाद सिंगल क्रोशिया ले करके आधा इंची की दूरी पर हमने पफ ऐसे खींचा है। हम हर क्रोशिये में ऐसे 2-2 पफ का खींचेंगे। हर क्रोशिये में हमें 2-2 लेना है। ऐसे ही पूरा राउंड हमें खींच करके ऐसे ऐसे ही पूरा राउंड हमें धागा खींच करके। और ये
ये हमने ऐसे खींच लिया है धागे को। अब इसी को हम इसी में फिर खींच करके ऐसे और ऐसे बांध देंगे। ऐसे बांध के धागे को हम कट कर देंगे। और हमारा थालपोस ये रेडी हो गया। देखिए ये बीच में हमारा ऐसे फूल बन गया। ये आपको थालपोस डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे भी और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक हमारा पहुंच सके।